नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 27 मई 2026 की प्रमुख खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान में आ रही खतरनाक गिरावट, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने दी चेतावनी। ट्रंप प्रशासन को झटका, फलस्तीन समर्थक महमूद खलील को राहत, संघीय अदालत ने इमिग्रेशन कोर्ट में भेजा मामला। वॉशिंगटन पेपर मिल के केमिकल टैंक में हुआ जोरदार धमाका, हादसे में 1 की मौत, 9 लापता। हमास के सैन्य विंग प्रमुख को इजराइल ने किया ढेर, 7 अक्टूबर के नरसंहार का था मास्टरमाइंड। बांग्लादेश ने IMF से नए आर्थिक सहायता कार्यक्रम की मांग की। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना ने दिखाया पराक्रम, समुद्री लुटेरों के चंगुल से जहाज को बचाया। निहित स्वार्थों के कारण सुरक्षा परिषद में नहीं हो रहे सुधार, वैश्विक मंच पर भारत की 2 टूक। अभिषेक बैनर्जी की कंपनी से जुड़ी इमारत पर कोलकाता नगर निगम सख्त, मांगी एलिवेशन कॉपी। धन शोधन मामले में केरल के पूर्व CM विजयन के घर दफ्तर की तलाशी, CPM बोली बदले की कार्रवाई। राज्यसभा चुनाव में फिर क्रॉस वोटिंग का डर, बीजेपी की रणनीति ने बढ़ाई कांग्रेस की चिंता। पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा, कोचिंग सेंटर और डॉक्टर की भूमिका जांच के घेरे में, अब तक 13 गिरफ्तार। SIR कराना चुनाव आयोग का अधिकार, मतदाता सूची पुनरीक्षण की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की लगी मुहर। 12वीं में 4 लाख से अधिक छात्रों ने दिए पुनर्मूल्यांकन आवेदन, 11 लाख से अधिक स्कैन उत्तर पुस्तिकाएं मांगी गईं। बेंगलुरु में युगांडा की महिला में दिखे इबोला के लक्षण, अस्पताल में भर्ती, पुणे NIV भेजा गया सैंपल। दिल्ली के जहरीले नाले बढ़ा रहे हैं यमुना का संकट, साहिबाबाद और नजफगढ़ ड्रेन सबसे अधिक प्रदूषित। दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने के नियम बदले, आय सीमा बढ़कर 2.5 लाख हुई, कैबिनेट ने दी मंजूरी। MP में शराब दुकानों पर सख्ती बढ़ी, ओवर रेटिंग और अवैध अहातों पर चलेगा विशेष अभियान। भोपाल में IPS अधिकारी की नाबालिग बेटी ने लगाई फांसी, जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में सरपंच के बेटे व समर्थकों पर घर में हमला करने का आरोप, रोकने पर बुजुर्ग महिला को धक्का देकर गिराया। ऐतिहासिक छावनी बनी मलबे का ढेर, मशीनों के बीच वाहन चालकों को खतरा, पूरे क्षेत्र में ट्रैफिक जाम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने मां शिप्रा का पूजन किया, साधु संतों का आशीर्वाद लिया और कई पुस्तकों का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में आयोजित शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने नील गंगा पहुंचकर साधु संतों का आशीर्वाद लिया और सप्तनिक मां शिप्रा का पूजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जहां मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए शिप्रा नदी के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों ने श्री शिप्रा महिमा, अंतरजली यात्रा और ये है मोहन की सरकार पुस्तकों का विमोचन भी किया। समारोह में वाव लाइव अवार्ड्स 2026 भी प्रदान किए गए। इसके पहले मुख्यमंत्री ने उज्जैन सर्किट हाउस में दादा गुरु महाराज जी से सौजन्य भेंट कर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। का ये प्रांगण गंगा दशहरे के अवसर पर निकलने वाली 2 दिवसीय मां शिप्रा की परिक्रमा के समापन के अवसर पर आज हमारे सबके बीच विराजमान, जिन्होंने कई साल से अन्न जल भी 24 घंटे में अंजुलि भर करके ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, इस शरीर की साधना के बलबूते पर माँ नर्मदा जल के साथ जीवन जी करके दिखाया जा सकता है। मेडिकल साइंस भी जहाँ फेल हो जाता है। हम सब जानते हैं कि 30 दिन में अन्न नहीं मिले तो शरीर छूटने के खतरे बढ़ते हैं। 7 दिन से ज़्यादा जल नहीं मिले तो शरीर छूटता है। लेकिन दादा गुरु ने सालों से आज अपने बीच अन्न जल छोड़ करके परिक्रमा करते हुए और पूरे अपनी इस साधना के मार्ग पे हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंच के सामने विराजमान हमारी सारी धर्म प्रधान, हमारे लिए तो उत्सव मूर्ति सारे, हमने तो देवता नहीं देखे लेकिन साधु संतों को देख लेते हैं
तो ऐसा लगता कि देवता हमारे बीच विराजमान है। आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन चाहता हूँ। माँ गंगा का ये बेसिन, ये समूचा इलाका, चाहे क्षिप्रा जी हो, चाहे गंभीर हो, ये सारी नदियाँ अंततः चंबल, चंबल से यमुना, यमुना से गंगा जी में जाती है। ऐसे समय में हमारे द्वारा यहाँ चढ़ाया गया पुष्प भी अंततः गंगा सागर तक की यात्रा करता है और कितना अच्छा लगता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज गंगा दशहरे के यहाँ समापन के इस आयोजन में मैं हूँ। पूरे देश के अंदर गुड़ी पड़वा से लेके 30 जून तक लगातार 3 महीने तक 10,000 करोड़ से ज्यादा गांव के अलग अलग काम, चाहे पंचायत हो, गांव हो, नगर हो, वार्ड हो, जिला हो, विधानसभाओं के 230 विधानसभाओं में 55 जिलों में लाखों लोगों के साथ जल संरक्षण के काम कर रहे हैं। और जल संरक्षण के काम हम नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, पोखर, नदियों के उद्गम हर एक जगह जल की महत्ता को स्थापित करते हुए जन सहयोग के माध्यम से शासन भी 10,000 करोड़ की राशि का अमृत सरोवर से लेके कई प्रकार के जल रचनाओं पे काम कर रहा है। उज्जैन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आशा एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को CSR फंड से ई-साइकिल वितरित की। उन्होंने ऐसी महिलाओं की सुविधा, आत्मनिर्भरता और ऊर्जा संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताई। उज्जैन दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा कार्यकर्ता, ANM आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्व सहायता समूह की CRP दीदियों को CSR फंड के तहत ई-साइकिल वितरित की। ई मोटराइड कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई इन इलेक्ट्रिक साइकिलों से महिलाओं को आवागमन में सुविधा, समय और आर्थिक बचत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के पेट्रोल डीजल बचत और पर्यावरण संरक्षण के आह्वान के अनुरूप यह पहल ऊर्जा संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ई-साइकिल से महिलाओं की कार्यक्षमता और आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस नेताओं ने नेहरू के योगदान को प्रेरणादायक बताया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर भोपाल के रोशनपुरा चौराहे स्थित उनकी प्रतिमा पर राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पंडित नेहरू के राष्ट्र निर्माण, लोकतंत्र, वैज्ञानिक सोच और सामाजिक समरसता में दिए योगदान को याद किया गया। कांग्रेस नेताओं ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प भी दोहराया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना ने भी नेहरू जी के योगदान को देश के लिए प्रेरणादायी बताया। आज इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि के अवसर पर रोशनपुरा चौराहे पर उनकी प्रतिमा पर कांग्रेस परिवार ने आज पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद परम आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की उपस्थिति में पुण्यतिथि मनाई, माल्यार्पण किया, उनको याद किया और उनके द्वारा जो राष्ट्र का निर्माण किया गया उसको याद करते हुए उन्होंने कई संस्थान जो हैं वो इस देश को दिए। IIT दिया, IIM दिया, भेल दिया। उनके बताए हुए रास्ते पे चलने के आज प्रण को हम सभी कांग्रेसियों ने दोहराया है और उनके श्री चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित किया। भोपाल के टीटी नगर में आपदा प्रबंधन तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित हुई। ब्लैकआउट, आगजनी और राहत बचाव अभियान से पुलिस, SDRF, NDRF, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग की टीमें शामिल रहीं। भोपाल के टीटी नगर इलाके में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। सायरन बजने के साथ करीब 10 मिनट तक ब्लैकआउट किया गया, जिससे इलाके में कुछ देर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले, आगजनी और आपात स्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास किया गया। टीमों ने घायल लोगों को सुरक्षित निकालने, प्राथमिक उपचार देने और अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। फायर ब्रिगेड, पुलिस, SDRF, NDRF और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। प्रशासन ने लोगों को आपदा के समय सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की सलाह दी। ये क्या है जो वर्तमान में हम लोग को देख रहे हैं, तो समाज में किस तरह से हम उन लोगों को जागरूक करें, किस तरह से हम अपनी सुरक्षा किस तरह से उसको लेके
ये मॉक ड्रिल कराई गई। इसमें सबसे पहले ब्लैकआउट किया गया था, उसके बाद फिर एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम के द्वारा यहाँ और जो सिविल डिफेंस जो तैयार की गई है उन सब का सहयोग लिया गया। प्रशासन भी है, नगर निगम भी है, सारी व्यवस्थाओं के साथ जो निकाले गए थे उनमें से सबको भेजा गया और नगर निगम भी थी और हमारी एम्बुलेंस भी थी। सारी व्यवस्थाओं के साथ एक मॉक ड्रिल किया गया और इन लोगों को बताया भी गया कि अपन लोग किस तरह से इस चीज़ को सुरक्षित और कब किस तरह से कर सकते हैं। इंदौर में बैंक अधिकारी बनकर साइबर ठगों ने महिला से डेबिट कार्ड जानकारी हासिल कर खाते से 84,000 रुपये निकाल लिए। साइबर सेल जांच के बाद MIG थाना क्षेत्र में मामला दर्ज किया गया। इंदौर में साइबर ठगी का एक मामला सामने आया है, जहां बैंक अधिकारी बनकर एक महिला के खाते से 84,000 रुपए से अधिक की राशि निकाल ली गई। पीड़िता रश्मि अग्रवाल ने शिकायत में बताया कि उन्हें एक कॉल आया जिसमें आरोपी ने खुद को BOI बैंक का अधिकारी बताते हुए कहा कि उनकी कार का RTO चालान लंबित है और उसका भुगतान डेबिट कार्ड से करना होगा। बातचीत के दौरान आरोपी ने कार्ड संबंधी जानकारी हासिल कर ली। कुछ देर बाद महिला के खाते से अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए रकम निकाल ली गई। मामले में साइबर सेल की जांच के बाद MIG थाने में FIR दर्ज की गई। पुलिस थाना MIG के अंतर्गत एक शिकायतकर्ता के द्वारा ये शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उसके पास एक फ़ोन कॉल इस आशय का आया कि कोई बैंक से बोल रहा है और अपने आप को बैंक से कहते हुए कि आपका जो RTO के माध्यम से कई बार जो ऑनलाइन डिटेक्शंस होते हैं जो वायलेशन को लेकर के ऑनलाइन कोई चालान कटा है उसका पैसा आपके डेबिट कार्ड से जाना है। इस आधार पर उसका डेबिट कार्ड का नंबर मांगा गया। चूँकि जो शिकायतकर्ता था वो समझदार था, लेकिन उसके द्वारा कोई भी अपनी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन उसके पश्चात भी जो उसके अकाउंट से लगभग 48,000 रुपये का जो कटौतरा होगा उसके अकाउंट से, तो पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर इसको एक साइबर फ्रॉड मानते हुए 318 और 316 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है और उसमें जो अज्ञात कॉलर है उसको इसमें आरोपी बनाया गया है। इस अज्ञात जो आरोपी है उस नंबर के आधार पर इसमें पहचान करके पतासाजी करके इसमें अग्रिम जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाए। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ BO न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।